नमस्कार साथियों, युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बैठे हैं नैनी के ऐसे क्षेत्र में जहां पर प्रतियोगी छात्रों का एक बहुत बड़ा गढ़ रहता है और हम एक बैठे हैं इस्ता कंप्यूटर सेंटर पर, जहां पर छात्र लगातार परीक्षाओं के फार्म भरने को लेकर के एक लंबी पंक्ति में खड़े होते हैं। तो ऐसे में हमारी मुलाकात विकास सिंह जी से हुई, तो हमने इनका हाल चाल जानने का प्रयास किया। तो इन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया कि हम जो है ग्रुप सी ग्रुप डी का फार्म भरने आए हैं, वो भी हाई कोर्ट का। जब इनसे पूछा गया कि आपने कौन सी डिग्री ली है, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, तो इन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया। तो मैं चाहूँगा कि विकास जी स्वयं अपने मुखार बिंदु से बताएं कि आपने कौन सी डिग्री खरीदी है और आपने किस भर्ती की तैयारी करने के लिए या कौन सी नौकरी के लिए प्रयास शुरू किया था, और आज आप जो है हाई कोर्ट ग्रुप डी का फॉर्म भरने आए हैं। और सबसे बड़ी बात कि प्रयागराज में जब युवा आता है तो इस उम्मीद के साथ आता है कि हमें एक बड़ी नौकरी हासिल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। आज से 10 साल पहले अगर देखा जाए तो लोग प्रयागराज में आते थे तो उनके अंदर सिविल की तैयारी करने का एक जज्बा होता था, लेकिन आज प्रयागराज ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के युवाओं का जो हस्त्र है वो कहीं न कहीं अगर आप ध्यान से देखें तो पूर्ण रूप से रोजगार को लेकर के युवा हताश होने जाते हैं। तो विकास जी, आप बताइए क्या डिग्री है आपकी और क्यों आप जो है ग्रुप डी का फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर जो है लगे हुए हैं? सर, मैं 2021 में डीएलएड पूरा कर लिया था, मार्च 2021 में। 2018 वाला बैच था। 3 साल पहले लगे बीटीसी करने में, क्योंकि सरकार बहुत देर में बीटीसी कराती है। टाइम 2 साल का है लेकिन 3 साल कराती है। हमने बीटीसी किया, इसके बाद टेट सीटेट दिया, पास हो गए, और इसके बाद तब से आज तक भर्ती नहीं आई। और पेपर में तो 51,000 हलफनामा दिखाए थे कि भर्ती आएगी, फिर भी आया नहीं। और इसलिए अब सोच रहे हैं कि हाई कोर्ट का फॉर्म आया तो हम लोग फिलअप करने चले आए हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी का, क्योंकि वैकेंसी तो आएगी नहीं। कह रहे हैं, सरकार कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि छात्र और शिक्षक अनुपात बराबर है। अभी हाल ही में 27,000 स्कूलों को भी बंद करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ बच्चे कम हैं, 50 से कम हैं। तो इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि वैकेंसी सरकार देगी नहीं, क्योंकि इनको तो छात्र शिक्षक अनुपात, इनको सबसे ज़्यादा बेसिक विभाग में ही ज़्यादा इनको ये दिखता है कि। देखिए विकास जी, इसका सबसे बड़ा कारण है कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने के लिए राजी नहीं है। उसका सीधा सीधा कारण है कि सरकार भले दावा करती है कि हम नए मोड में विद्यालयों को बनवा रहे हैं या शिक्षा में एक नई क्रांति ला रहे हैं। सबसे स्पष्ट तो बता दें कि प्राथमिक विद्यालयों में कहीं 50 बच्चे हैं, कहीं 30 बच्चे हैं, कहीं 40 बच्चे हैं। और जब से सरकार ने कह दिया कि 6 वर्ष का बच्चा कक्षा 1 में एंट्री मारेगा, तब से विद्यालयों में बच्चों की संख्या बहुत कम हो गई है। तो सरकार के सामने भी चुनौती है। और हम तो यही कहेंगे जितने भी हमारे साथी हैं कि आप लोग जो है प्राथमिक विद्यालय में छात्रों की संख्या बढ़ाएंगे तभी भर्ती आएगी। और यह दशा इसलिए हुई है कि प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। इसमें कहीं ना कहीं कुछ शिक्षकों की कमी है। और शिक्षकों की कमी इसलिए है कि सरकार उन्हीं शिक्षकों से पूरे प्रदेश का काम करवाती है, पूरे देश का काम करवाती है। और जनगणना से लेकर के राशन तक की पूरी अपडेट उन्हीं शिक्षकों से लेती है। तो ऐसे हालात में सवाल यह उठता है कि आखिरकार जब प्राथमिक विद्यालय में बच्चे ही नहीं होंगे तो भर्ती तो आएगी नहीं। और सरकार डिग्रियों को बांटने में कोई कोर-कसर नहीं रखती, जिसका कारण है कि आपने लाखों रुपए देकर के बीटीसी डीएलएड की जो भी डिग्री ली है और प्राथमिक शिक्षक भर्ती का आप इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार सीधे सीधे कह रही है कि अब छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है, इसलिए आपको जो है वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगा। जबकि नियमावली ये है, नियम कानून से अगर चलें तो 1 किलोमीटर पर एक प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो 5-5, 7-7, 10-10 किलोमीटर पर विद्यालय नहीं। ऐसे जो नवनिहाल है हमारे देश में अशिक्षा काफ़ी तेजी से बढ़ेगी। और आपको बता दें कि कहा जाता है कि केरल सबसे शिक्षित राज्य है। तो अब उत्तर प्रदेश कितना शिक्षित है, हालांकि यहाँ पर जो है ज़्यादातर आडंबर, पूजा पाठ आदि चीज़ों में लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं। मैंने अक्सर देखा है गरीब तबके के लोग जो 5 किलो राशन पे ही स्वस्थ और मस्त हैं। तो कहीं ना कहीं हमें आपको विचार करना होगा कि देश की शिक्षा व्यवस्था को सरकार भी चाहती है पटरी से उतर जाए, और कहीं ना कहीं जो तमाम गार्जियंस हैं अपने बच्चे को हाई एजुकेशन दिलाने के लिए
ये अलग बात है कि प्रदेश में, देश में वन नेशन वन एजुकेशन की बात नहीं हो रही, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। युवा मंच टीम लगातार ये प्रयास कर रही है कि वन नेशन अगर है तो वन एजुकेशन भी होना चाहिए, वन इलेक्शन भी होना चाहिए, और वन जो है हेल्थ की भी बात होनी चाहिए। मंत्री जी का इलाज मेदांता में होता है और एक साधारण व्यक्ति का इलाज आपको बता दें कि झोला छाप डॉक्टर करते हैं। तो कहीं ना कहीं देश की जो दशा है, प्रदेश की जो दशा है, बहुत बदतर है। और अगर आपने बड़ी डिग्री खरीदी है तो आपको फिर मेरे हिसाब से तो फॉर्म नहीं भरना चाहिए हाई कोर्ट ग्रुप डी का। अब सर क्या करें, बेरोजगारी है। बिल्कुल बेरोजगारी का तो सामना लोग कर ही रहे हैं। तो जो भी हमारे साथी वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि भाई आप लोग भी इसका रास्ता निकाले। मैंने इसके पहले वीडियो बनाया था कि अगर सरकार कह रही है कि बच्चे नहीं हैं तो अब बच्चों को विद्यालय में भेजने के लिए आप लोग प्रयास करिए, वरना प्राथमिक विद्यालय अभी 28,000 बंद हुए हैं। धीरे धीरे पूरे प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय बंद हो जाएंगे और ऐसे हालात में आप लोगों के सामने एक चुनौती होगी कि आप अपने बच्चे को शिक्षित नहीं कर पाएंगे। और आपको बता दें कि प्राइवेट विद्यालयों की शिक्षा बहुत महंगी है, वहीं से आपको ड्रेस भी लेना पड़ेगा, वहीं से आपको सब कुछ सारी व्यवस्था लेनी पड़ेगी, और लगभग मुझे लगता है कि अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे। क्योंकि बेरोजगारी में आप वैसे भी चल रहे हैं, 5 किलो राशन से अगर ज़िंदगी जी रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप जो है अपने बच्चे को शिक्षित कर पाएंगे। तो एक बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। और लगातार युवा मंच टीम सरकार से अपील कर रही है कि जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उन पर एक टैक्स लगाया जाए और सरकार जो संसाधनों को उपस्थित करे और ओल्ड पेंशन स्कीम तमाम जो चीज़ें हैं उनको सरकार दे सके। बाकी धन्यवाद। जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, अगर हमारी बातों से सहमत है तो आप लोग वीडियो को अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिए। युवा मंच टीम की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।